उड़ता हुआ हाथी और इंद्रधनुष वाला तालाब। बहुत दूर बादलों के उस पार रंगों से भरे एक अद्भुत जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। कुछ बोलते थे, कुछ गाते थे और कुछ जादू भी जानते थे। उसी जंगल में एक अनोखा हाथी रहता था जिसका नाम था गुब्बू। गुब्बू कोई साधारण हाथी नहीं था। वह न तो भारी भरकम था और न ही सुस्त। उसके बड़े बड़े गोल मटोल कान जब हवा में फड़फड़ाते तो वह उड़ने लगता। जी हां, गुब्बू एक उड़ने वाला हाथी था। जंगल के सारे बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ाने ले जाता था। बादलों के ऊपर, तारों के नीचे, कभी इंद्रधनुष के पार। गुब्बू बहुत खुशमिजाज और मददगार था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता और हर किसी की मदद करता। पर एक दिन जंगल में एक अजीब खबर फैली। इंद्रधनुष वाला तालाब सूखने वाला है। यह तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था। यह 7 रंगों वाला तालाब था। इसका पानी लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, नारंगी और गुलाबी रंगों में चमकता था। हर रंग एक खास ताकत देता था। लाल रंग हिम्मत, नीला रंग शांति, पीला रंग खुशी, हरा रंग ताजगी, बैंगनी रंग समझदारी, नारंगी रंग जोश, गुलाबी रंग प्यार। जंगल के सारे जानवर हर दिन तालाब के पास आते और रंगों की ऊर्जा से भर जाते। बच्चों में हंसी, बड़ों में समझदारी और बूढ़ों में नई ताकत आ जाती थी। अगर यह तालाब सूख गया तो जंगल से सारी खुशियां, दोस्ती और रंग चले जाएंगे। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। तभी चिंकी नाम का एक चतुर खरगोश बोला, हमें इंद्रधनुष की जड़ ढूंढनी होगी। हो सकता है वहीं से तालाब को शक्ति मिलती हो। पर इंद्रधनुष की जड़ वो कहां होती है, कोई नहीं जानता था। सभी जानवरों की नजरें गुब्बू पर पड़ी। गुब्बू उड़ सकता है, वही इंद्रधनुष की शुरुआत ढूंढ सकता है, चिंकी बोला। गुब्बू फौरन तैयार हो गया। उसने अपने कानों को फड़फड़ाया और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। वह बादलों के बीच ऊंचाई पर पहुंचा जहां इंद्रधनुष की शुरुआत होती थी। और वहां उसे एक चमत्कारी चीज दिखी, एक सुनहरा फूल जो 7 रंगों की चमक बिखेर रहा था। उसका नाम था रंग बदलिया फूल। लेकिन वह फूल मुरझाया हुआ था। पास ही एक बूढ़ा तोता बैठा था। नाम था ज्ञानी टोटू। वह बहुत कुछ जानता था। उसने बताया, यह फूल 7 रंगों की शक्ति तालाब तक भेजता है, लेकिन अब इसे प्यार और देखभाल की जरूरत है। अगर 7 दिनों तक कोई इसे बिना स्वार्थ के पानी देगा और इसकी देखभाल करेगा तो यह फिर से खिल उठेगा। गुब्बू तेजी से नीचे उतरा और सब जानवरों को बताया। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले 7 दिनों तक सब जानवर अपनी अपनी बारी में फूल तक उड़कर जाते। कोई पानी देता, कोई गाना गाता, कोई कहानी सुनाता। छोटा चींटी परिवार तो पत्तियों से छाया भी बनाता। सबसे प्यारा हिस्सा था, सब जानवर बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे थे। 7वें दिन जब सूरज निकला तो रंग बदलिया फूल फिर से खिल उठा। उसकी चमक से पूरा आकाश रंगों से भर गया और इंद्रधनुष की किरणें सीधी तालाब में गिरने लगी। तालाब फिर से चमकने लगा। 7 रंगों में पानी चमचमा रहा था। जानवरों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उस शाम पूरे जंगल में जश्न मनाया गया। सबने मिलकर गीत गाए, नाचे और रंगों से खेला। सबसे प्यारा गीत था, जब सब मिल जाएं, कोई काम नहीं मुश्किल, रंगों की दुनिया हो जाती है असली। सीख, अगर हम सब मिलकर काम करें बिना किसी स्वार्थ के तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।